नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि CGPDTM का आपका एग्जाम जनवरी 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो किसके ऊपर बात करेंगे, रजिस्टर्ड GI टैक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर हम इसकी बात करें तो इन 3 मंथ का हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। पूरा हमने आपको कंटेंट दिया हुआ है, ये पूरे PDF नोट्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे GI टैक्स, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रजिस्टर हुए हैं जिनको GI टैग का दर्जा मिला है अक्टूबर के महीने में। अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ पर 20 प्रोडक्ट्स थे जिनको GI टैग मिला था। अक्टूबर और नवंबर में 22 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। अक्टूबर में 6 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है और नवंबर में 16 प्रोडक्ट्स हैं। वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड के 16 प्रोडक्ट्स को एक साथ GI टैग मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही स्टेट के 16 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है और ये मिला है नवंबर मंथ में। इसका वीडियो हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कराएंगे। अभी आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो भी अक्टूबर के मंथ में जो GI टैग्स जिन जिन प्रोडक्ट्स को मिला है वो पूरा हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, मैं आपको ये रेगुलर बेसिस पे ये न्यूज़ जो भी आपका IP से रिलेटेड रहता है ये मैं आपको क्यों देता रहता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें IP सब्जेक्ट की, प्रीलिम्स में 15 नंबर की है, मेंस में 20 नंबर की है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका एक नंबर भी मिस नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रीलिम्स में 15 स्कोर करें और मेंस में 20 में से 20 स्कोर करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको पूरा इसके बारे में पता है IP के बारे में, तो आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 15 में 14 लाएंगे, 15 में 13 लाएंगे। अगर आपको पूरा आता है तो आप 15 में 15 स्कोर कर सकते हैं और मेंस में 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, मेंस का 80% वेटेज है। तो जो मेंस का आपका पेपर 100 मार्क्स का है, अगर आपने उसमें 20 में से 20 नहीं, मान रहा हूँ चलिए नहीं 20 कर पाया, आप 18-19 भी करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपका एक भी नंबर मिस ना हो। एक नंबर मिस होना मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो चलिए इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ और बता देते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी बीच बीच में आपको ये सारा कुछ प्रोवाइड कराता रहता हूँ ताकि आप, एक तो आदत आपकी बनी रहे पढ़ाई की, और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। इसी बीच में हम आपको बताते हैं, WIPO ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, क्लिप। अब ये क्लिप क्या है, 17 नवंबर 2023 को ये प्लेटफॉर्म यूज़ की, ये इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये बेसिकली किसके लिए, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं या आर्ट से रिलेटेड है, उनके लिए प्रोडक्ट इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसकी अगर हम बात करें, क्लिप का मतलब क्या है, क्लिप का मतलब है क्रिएटर्स लर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लिप का मतलब क्या है, क्रिएटर्स लर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये इसका सिंपल सा एब्रीविएशन है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ क्लिप, तो आपको पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्लिप। अब ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है, एक तो आपका WIPO, सबको पता है WIPO, उसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं। WIPO क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है हमारा MRAF। MRAF ये क्या है, ये एक फाउंडेशन है, अपॉलिटिकल फाउंडेशन है, पॉलिटिकल नहीं है, अपॉलिटिकल फाउंडेशन है, जो बेसिकली म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी हमारे क्रिएटर्स जो म्यूज़िक बनाते हैं उनको अवेयर करता है। म्यूज़िक का उनको जिस तरह का जो IP से रिलेटेड उनको नॉलेज चाहिए उसके बारे में अवेयर करता है। एंड व्हाट इज़ MRAF, दैट इज़ म्यूज़िक राइट्स अवेयरनेस फाउंडेशन। म्यूज़िक राइट्स अवेयरनेस फाउंडेशन, ठीक है। MRAF और WIPO, इन दोनों ने मिलकर 17 नवंबर 2023 को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एंड दैट इज नोन एज क्लिप, CLIP, क्रिएटर्स लर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया, ये जो भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, उनको IP से रिलेटेड, मतलब कि सपोज मैंने मान लीजिए कोई गाना लिखा, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा गाना कोई और यूज़ कर रहा है, उससे रिलेटेड IP का जो नॉलेज है मुझे है ही नहीं, तो इसलिए उसमें मदद करेगा, क्या मदद करेगा, क्लिप हमारी उसमें मदद करेगा। और अगर हम बात करें MRAF, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये जो हमारा फाउंडेशन है अपॉलिटिकल फाउंडेशन, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके प्रेसिडेंट है निकोलस मोलिंडर। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हैं निकोलस
मोलिंदर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में न्यूज़ में बनी रहती हैं। जैसे अभी आईपी अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में। उसके साथ साथ आपका ऐसी जो भी न्यूज़ रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपसे सारी न्यूज़ ये शेयर करूं ताकि आपका एक नंबर भी मिस ना हो। अब हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ में जो जो इम्पोर्टेंट हमारे टैग्स दिए गए हैं जिन प्रोडक्ट्स को, उनके बारे में। जून से सितंबर का मैं वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा और ये सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं अक्टूबर मंथ में किसको किसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, बाशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये क्या है, आपने सुना होगा नाम पश्मीना। पश्मीना की शॉल आती है ना, वुलन प्रोडक्ट है, उसको ऑलरेडी जीआई टैग दिया जा चुका है। बट वो जो पश्मीना था वो कहाँ का था? वो कश्मीर का था, उसको बोलते हैं कश्मीर पश्मीना। ठीक है, उसको ऑलरेडी जीआई टैग दिया जा चुका है, आई थिंक शायद 2005 या 6 में दिया गया था। अब ये है बाशोली पश्मीना। बाशोली कहाँ है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट है कठुआ, यहाँ पर आता है। जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो जम्मू में आता है ये। ठीक है, तो ये जम्मू का प्रोडक्ट है, वुलन प्रोडक्ट आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ हैंड स्पन प्रोडक्ट नोन फ्रॉम एक्सट्रीम सॉफ्टनेस फाइननेस एंड लाइट वेट, हैज़ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सटेंडेड लाइफ। तो ये बाशोली का जो हमारा पश्मीना का प्रोडक्ट है, वुलन प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग दिया गया है और ये क्लास है इसका 24 और 26। अब ये क्लास के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, कौन कौन सी क्लास होती हैं, गुड्स का कौन कौन सा क्लास होता है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कितनी क्लास होती हैं, कौन कौन सी क्लास होती हैं, कैसे उसकी नंबरिंग होती है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको जीआई टैग बताया था जून से सितंबर, वहाँ ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ, तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो नंबर 1 पहला जो मिला है जम्मू कश्मीर का, वो मिला है बाशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट को। ठीक है, नंबर 2 ये देखिए, ये क्या है? कलाड़ी, इसको बोलते हैं कलाड़ी। कलाड़ी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है चीज़। उधमपुर की कलाड़ी, उधमपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। उधमपुर की कलाड़ी को जो है इन्होंने जीआई टैग दिया है, जीआई टैग। ठीक है, और ये सिंपल क्या चीज़ है? ये होता है चीज़, लेकिन यहाँ का चीज़ फेमस है उधमपुर का, जिसको बोला जाता है कलाड़ी। कलाड़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड किलाट विच मीन्स चीज़। तो इसका मतलब होता है चीज़। इट इज़ मेड आफ्टर प्रोसेसिंग द मिल्क, और ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक उधमपुर कलाड़ी है। तो दूसरा टैग दिया गया है उधमपुर कलाड़ी को। जम्मू एंड कश्मीर को 2 टैग मिले हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को 2 टैग मिले हैं। अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं, उड़ीसा को 1 मिला है अक्टूबर मंथ में, और अरुणाचल प्रदेश को 3 मिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब आता है उड़ीसा। उड़ीसा का देखिए, ये है केंद्रपारा रसाबली। रसाबली एक स्वीट डिश होती है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है रसाबली। ये रसाबली ये बेसिकली क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है? डिस्ट्रिक्ट है केंद्रपारा। केंद्रपारा एक टेम्पल है, गॉड भगवान जो है बलदेव का, उनको ये ऑफर की जाती है स्वीट डिश। इसका नाम है रसाबली। रसाबली इज़ अ स्वीट डिश फ्रॉम उड़ीसा, इंडिया। रसाबली इज़ ऑफर्ड टू बलदेव एंड ओरिजिनेटेड इन बलदेव टेम्पल ऑफ केंद्रपारा। केंद्रपारा जगह है जहाँ पर ये बलदेव टेम्पल है, या केंद्रपारा टेम्पल भी उसको बोला जाता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है और स्वीट डिश रहती है। इसका नाम है केंद्रपारा रसाबली। ये देखिए, ये बेसिकली उस एरिया को डिफाइन करता है, केंद्रपारा को। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। एंड इट इज़ वन ऑफ द 56 भोग ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल में जो 56 भोग चढ़ाया जाता है, उसमें से वन ऑफ द ये 56 भोग में से एक ये प्रोडक्ट है रसाबली, वहाँ भी ये ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा टैग उड़ीसा। उड़ीसा को 1 मिला है, जम्मू एंड कश्मीर को 2, उड़ीसा को 1। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग मिला है। ये देखिए, ये है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश याक चुरपी। अब ये चुरपी क्या चीज़ है? आप देख रहे हैं ये सामने यहाँ पर स्क्रीन पर, ये बना हुआ है याक। याक के मिल्क से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। याक का जो मिल्क होता है उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद जो ये प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज़ नोन एज चुरपी। और स्पेशली ये वहीं के लिए बिलोंग करता है, अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इसका नाम है याक चुरपी, क्योंकि याक के मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, दिरांग जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट कामेंग, अरुणाचल प्रदेश में। फूड स्टफ क्लास 29। Churpi is prepared from the milk of Arunachali yak, which is a unique yak breed found in West Kameng and Tawang district of Arunachal Pradesh। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है वेस्ट कामेंग,
तो एक तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा है तवांग, यहाँ पर रहता है ये। और स्पेशली क्या है, एक यूनिक ब्रीड है याक की, अरुणाचली याक भी इसे बोला जाता है। तो ये कहाँ से बनाया जाता है, याक के मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। याक चुरपी अ नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट मेड फ्रॉम याक मिल्क। ठीक है, 4 हो गए आपके, 2 जम्मू कश्मीर के, 1 उड़ीसा का, और उसके बाद ये आया एक पहला अरुणाचल प्रदेश का याक चुरपी। चुरपी मतलब कि क्या है, याक के मिल्क से बनाया जाता है, फर्मेंट करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अगला आता है, देखिए हमारा है खो ताई, इसको बोलते हैं खामती राइस। ये भी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। देखिए क्या है, द खो ताई अ च्यूई स्टिकी राइस वैरायटी ऑफ नामसाई रीजन इज कल्टिवेटेड बाय ट्रेडिशनल खामती ट्राइबल फार्मर्स। तो ये खामती जो हमारे ट्राइबल फार्मर्स हैं, ये लोग इसको उगाते हैं, और एक च्यूई स्टिक टाइप का राइस रहता है, और इससे बहुत सारी डिश बनाई जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन इट इज़ स्टीम्ड एंड मेड इनटू अ रोल एंड रैप्ड इन अ लीफ इट इज़ नोन एज खोतुम। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश खो ताई। और जब ये जीआई टैग्स दिए गए थे तो आपको पता होना चाहिए, जो अरुणाचल प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने ट्वीट किया था, ये पिक्चर उन्होंने उस टाइम पर ट्वीट किया था। तो उन्होंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत प्राउड की बात है कि अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से एक था याक चुरपी और दूसरा था खो ताई, या जिसे बोलते हैं खामती राइस। और यहाँ पर इसकी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से प्रिपेयर हुआ है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर लिखा हुआ है। कल्टिवेटेड बाय खामती ट्राइबल्स इन नामसाई रीजन, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इससे कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती है यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वेराइटीज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द राइस खोतुम, खोतेक, खोपेक और खोताई। ठीक है, तो जो ये खोताई है खामती राइस, इसी को इन्होंने जीआई टैग दिया है। और दूसरा है याक चुरपी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। याक रियर्ड ओनली इन वेस्ट कामेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट, मोनपा ट्राइब्स फर्मेंट द याक्स मिल्क टू प्रिपेयर चुरपी। मोनपा ट्राइब है, ठीक है, ये लोग प्रिपेयर करते हैं, याक के मिल्क से बनाया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट करने के बाद ये चुरपी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 हो गए आपके अरुणाचल प्रदेश के। अब लास्ट आता है हमारा तीसरा अरुणाचल प्रदेश का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज़ है, ये है तांगसा टेक्सटाइल। ठीक है, आप इधर देख रहे हैं राइट साइड पे, आपको दिख रहा होगा, कहाँ से बिलोंग करता है, अरुणाचल प्रदेश, और ये जगह का नाम है चैंगलैंग। चैंगलैंग टेक्सटाइल है, प्रोडक्ट क्लास 24-25। द तांगसा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स क्राफ्टेड बाय द तांगसा ट्राइब, ये ट्राइब है, तांगसा ट्राइब प्रिपेयर करती है इसको, ऑफ चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट आर रेनोन्ड फॉर दियर एक्जॉटिक डिज़ाइंस एंड वाइब्रेंट कलर्स। तो ये आप देख सकते हैं, एक तरह का कपड़ा होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट है चैंगलैंग, वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। और कौन प्रिपेयर करते हैं, तांगसा ट्राइब के जो लोग हैं वो लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स रहते हैं इसके, डिज़ाइन बहुत अच्छा रहता है, और हल्का सा थोड़ा सा वुलन टाइप का ये रहता है, तांगसा टेक्सटाइल। तो ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। जम्मू एंड कश्मीर के 2 प्रोडक्ट्स, उड़ीसा का 1 प्रोडक्ट, अरुणाचल के 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको जीआई टैग दिया गया है अक्टूबर 2023 में। तो टोटल यहाँ पर अक्टूबर 2023 में जो टैग्स दिए गए हैं, जीआई टैग्स, वो दिए गए हैं 6 प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इसके पहले जो मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर में, उसमें दिए गए थे 20 प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नवंबर के मंथ में जो आपको 16 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, उत्तराखंड के 16 प्रोडक्ट्स हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।